मैंने कभी नहीं सोचा था कि 15 सेकंड की छोटी वीडियोस मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगेंगी। लेकिन सच यही था। सुबह उठते ही रील्स, खाना खाते हुए रील्स, पढ़ाई के बीच में रील्स और रात को सोने से पहले भी रील्स। सबसे डेंजरस बात यह थी कि मुझे लगता था कि सब नॉर्मल है। मैं खुद से कहता था बस 5 मिनट, लेकिन वही 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते थे पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे मेरा फोकस खत्म होने लगा। मैं किसी एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मोटिवेशन कम हो रही थी, माइंड हमेशा टायर्ड फील करता था और मुझे लगने लगा था कि शायद मैं लेज़ी हो चुका हूँ। लेकिन फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे टूटे हुए अटेंशन की थी। मैं डीप सोच नहीं पा रहा था, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगा था। मेरा ब्रेन हर सेकंड स्टिमुलेशन चाहता था। तभी मैंने एक डिसीजन लिया, 14 डेज नो रील्स। सिंपल चैलेंज, लेकिन ऑनेस्टली ये मेरे लाइफ के हार्डेस्ट डिसीजंस में से एक था। पहला दिन आसान लगा, मोटिवेशन हाई थी, माइंडसेट स्ट्रांग था। लेकिन डे 2 पर रियलिटी हिट हुई। बार बार हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ जा रहा था। मैं बिना रीज़न इंस्टाग्राम ओपन कर देता और फिर अचानक याद आता रील्स नहीं देखनी। उस मोमेंट में एक अजीब बेचैनी होती थी, जैसे माइंड कुछ मांग रहा हो। तभी मुझे समझ आया कि मैं बोर्ड नहीं था, मैं एडिक्टेड था। और एडिक्शन हमेशा तब दिखता है जब तुम किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हो। डे 3 तक मेरा माइंड मुझे मैनिपुलेट करने लगा। बस थोड़ी देर देख ले, इतना स्ट्रिक्ट होने की क्या ज़रूरत है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इस बार मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि मेरा ब्रेन हर अनकंफर्टेबल मोमेंट से भागना चाहता था। थोड़ा स्ट्रेस आया, रील्स। थोड़ी बोर्डम आई, रील्स। कोई डिफ़िकल्ट काम सामने आया, रील्स। मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था, मैं उन्हें स्क्रॉल करके अवॉइड कर रहा था। और यही सबसे डेंजरस चीज़ थी, क्योंकि धीरे धीरे रील्स तुम्हारा सिर्फ टाइम नहीं खाती, वो तुम्हारी एबिलिटी डिस्ट्रॉय करती है। एबिलिटी टू फोकस, एबिलिटी टू थिंक डीपली, एबिलिटी टू स्टे डिसिप्लिन्ड। डे 5 तक साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगा था, लेकिन उसी साइलेंस में पहली बार मैंने अपने थॉट्स सुने। मैं रियलाइज़ करने लगा कि मैं कितनी चीज़ों से भाग रहा था। गोल्स थे लेकिन एक्शन नहीं, ड्रीम्स थे लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं, पोटेंशियल था लेकिन कंट्रोल नहीं। और शायद पहली बार मैं खुद से ऑनेस्टली फेस कर रहा था। डे 7 पर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया। मेरा माइंड पहले से काम फील होने लगा। मैं छोटी छोटी चीज़ों में डोपामिन ढूंढना बंद कर रहा था। अब मैं बिना फ़ोन के बैठ सकता था, बिना म्यूज़िक के वॉक कर सकता था, बिना डिस्ट्रैक्शन के सोच सकता था। और बिलीव करो, आज के टाइम में ये सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हर इंसान डिस्ट्रैक्टेड है। हर किसी का अटेंशन बिक चुका है। कंपनीज तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा फोकस खरीद रही है। और जितना ज़्यादा तुम स्क्रॉल करते हो, उतना ज़्यादा तुम मेंटली वीक बनते जाते हो। डे 10 तक मेरी प्रोडक्टिविटी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। मैं फास्टर काम कर रहा था, ज़्यादा प्रेजेंट था और चीज़ें जल्दी समझ पा रहा था। सबसे शॉकिंग थिंग ये थी कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत कम पड़ रही थी, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, डिसिप्लिन नेचुरली स्ट्रांग होने लगता है। अब मैं हर 5 मिनट में फ़ोन चेक नहीं कर रहा था, मैं रियल लाइफ में वापस आ रहा था। और फिर आया डे 14। ऑनेस्टली कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। मैं मिलियनेयर नहीं बन गया, मेरी पूरी लाइफ ओवरनाइट परफेक्ट नहीं हो गई। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बदल गया। मैंने कंट्रोल वापस ले लिया। अब रील्स डिसाइड नहीं कर रही थी कि मैं अपना दिन कैसे स्पेंड करूँगा, मैं डिसाइड कर रहा था। और यही रियल फ्रीडम है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं करते, कोई और करेगा। और आज की दुनिया में अटेंशन ही पावर है। जिस इंसान का फोकस स्ट्रांग है वही आगे जाएगा, बाकी लोग बस स्क्रॉल करते रह जाएंगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है लेकिन तुम एक्शन नहीं ले पा रहे, तो शायद प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, शायद तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड है। ट्राई दिस चैलेंज, 14 डेज नो रील्स, नो माइंडलेस स्क्रॉलिंग। शुरुआत में पेनफुल लगेगा, तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन उसी डिस्कम्फर्ट के दूसरी साइड पर क्लैरिटी है, फोकस है, डिसिप्लिन है, कंट्रोल है और शायद वही वर्जन भी जो तुम हमेशा बनना चाहते थे।